अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरी मॉर्निंग किस तरह स्टार्ट होती है। और मेरा तकरीबन 10 बजे तक मेरा नाश्ता हो जाता है, तो तब तक मेरे रोज़मर्रा के किए जाने वाले काम और किस तरह मैं मैनेज करती हूँ चीज़ें। तो अभी मैं उठी हूँ, अभी सबसे पहले मैं फ़ेस वॉश करूँगी। और जो मैं फ़ेस वॉश में ये मैंने कुछ अर्सा पहले लिया है डीएम से, और काफ़ी रिसर्च करने के बाद और इधर-उधर देखने के बाद तो मुझे ये वाला समझ में आया और मैंने अच्छा, ले लिया। हुँ। क्योंकि आपको थोड़ी-सी एहतियात भी करना पड़ती है। अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है तो आपको पिंपल्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे अब काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इस मसले से तो जान छूटी हुई है, क्योंकि मैंने तकरीबन 7 से 8 साल तक पाकिस्तान से फ़ेस वॉश लाके यूज़ किया है, जो कि सिर्फ़ पिंपल के लिए ही, बचाव के लिए हुआ करता था। ख़ैर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल हो चुका है। उसके बाद मुझे पढ़ना होती है नमाज़, फ़जर की नमाज़। फ़जर की नमाज़ से मेरा दिन स्टार्ट होता है। और इसके बाद बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी या तो उठ के बैठे होते हैं या फिर उठ रहे होते हैं। मुझे ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बच्चों को जगाना पड़े, क्योंकि ये ख़ुद उठ के सुबह-सुबह बैठ जाते हैं। और कभी-कभी तो मुझे शौक आ रहा होता है कि कब ये लेट उठेंगे, स्पेशली वीकेंड पे। ख़ैर यहाँ पे मैं हाईसूम देख रही थी हीटर, जो कि पीछे से अभी बंद थे। तो अभी जब मैंने उसके ऊपर जाए-नमाज़ रखा तो मुझे एहसास हुआ कि जैसे ये गर्म है। और सेम इसी दिन हीटर्स जो है वो ऑन हो गए हुए थे पीछे से। मतलब कि पीछे से मतलब ये कि आई गेस कंपनी वाले या एजेंसी वाले जिनके घर होते हैं वो कुछ इस तरह करते हैं। क्योंकि मैंने पिछले साल भी नोट किया था कि एक टाइम तक ये अक्टूबर तक आई गेस पीछे से बंद होते हैं, आप नहीं ऑन कर सकते। लेकिन हम भी फुल ऑन देसी लोग हैं और हमने भी हर चीज़ का जुगाड़ ज़रूर रखा होता है। हमने एक्चुअली एक फ़ैन लिया है जो किसी साल हमने लिया है, और वो उसमें गर्म हवा भी आ रही होती है और नॉर्मल हवा भी, मतलब सर्दी दोनों मौसम में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस साल मौसम जल्दी ठंडा हो गया, अचानक से ठंडा हो गया। ख़ैर गर्मी तो हमें अच्छी खासी मिली है, लेकिन अचानक से एकदम से मौसम चेंज हो गया। तो फिर वो जब ज़रूरत होती थी तो वो मैं उसको फिर ऑन कर लिया करती थी, क्योंकि बच्चे हों तो फिर आपको थोड़ा-सा करना पड़ता है, एहतियात करना पड़ता है। क्योंकि आती सर्दी और जाती सर्दी दोनों सूरतों में बहुत ख़तरनाक होती है, स्पेशली बच्चों के लिए। ख़ैर यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, और उसके लिए मुझे थोड़े-थोड़े से ब्रेड के किनारे जो हैं वो उतारना थे। बिल्कुल जितने हो सके कम उतना मैं उतारती हूँ। क्योंकि जब ये ख़ुद छोड़ते हैं तो ये फिर साथ आधी ब्रेड भी छोड़ देते हैं। मैंने प्यार से भी समझाया, डाँट के भी, इस तरह खाना वेस्ट होता है। लेकिन एक चीज़ अगर आपको नहीं पसंद हो तो हमारा ख़ुद भी वही हिसाब है, लेकिन हम बच्चों से 100% परफेक्शन हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। ख़ैर अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड कल गए हुए थे मार्केट और वो लेके आए इतना ज़्यादा खेज़े। तो वो मैंने सारा पहले वाला ख़त्म हो गया था, बर्तन को वॉश किया, उसके बाद मैंने सारा खेज़े उसके अंदर डाला। लेकिन फिर भी ज़्यादा था तो मैंने एक पैकिंग जो है उसकी सील ओपन ही नहीं की, उसको मैंने वैसे ही रख दिया कि जब जगह बनी तो डाल दूँगी। और मेरे बच्चों का ये सिंपल सा नाश्ता होता है जो कि मैं उन्हें घर से करवा के भेजती हूँ। और अगर ये ना हो तो फिर उन्होंने योगर्ट खाना होती है। अगर योगर्ट पे भी मूड ना हो तो फिर उन्हें मिल्क शेक मैं बना के देती हूँ, लेकिन उन्होंने घर से कुछ ना कुछ मस्ट खा के जाना होता है। और फिर 9:30 बजे स्कूल में दोबारा इनका नाश्ता होता है, तो वो फिर इन्होंने वहाँ पे जाकर दोबारा करना होता है। इस तरह 2 दफ़ा बच्चों का नाश्ता हो जाता है। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो घर से नहीं खा के जा रहे होते। ये मैंने मिराज से पूछा था कि आपने योगर्ट लेनी है या नहीं, तो उसका मूड था तो उसको मैंने योगर्ट दे दी। बच्चों का नाश्ता उन्हें दे दिया। उसके बाद मैंने इनके जो कपड़े थे वो मैं कभी-कभार तो रात को निकाल के रख देती हूँ, वरना फिर सुबह ही मैं जैसे ही उठती हूँ अपने कमरे से आती हूँ तो मैं साथ ही इनके कपड़े भी लेके आती हूँ, ताकि वो मेरा नाश्ता बनाने तक रेडी हो जाएँ, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लें। कपड़े जो है वो मैंने खुद उनको निकाल के देना होते हैं, क्योंकि पहले मैंने मौसम चेक करना होता है, फिर उस लिहाज से मैं उन्हें कपड़े देती हूँ। बच्चों को नहीं समझ आती आज हमने क्या पहन के जाना है, तो इसलिए ये ज़िम्मेदारी मैंने उन पे नहीं डाली। अभी मेरे पास टाइम था और इस टाइम में मैंने अपने लिए पानी गर्म किया और उसमें मैं लेमन निचोड़ रही हूँ, जो कि मैंने सुबह पीना होता है और मेरी पक्की आदत है ये। जब मैंने मिराज के बाद वेट कम किया था, तकरीबन 12-13 केजी मैंने तब भी वज़न कम किया था, तो तब मैंने ये तकरीबन 3-4 साल रेगुलर पिया है। और फिर उसके बाद से तब से मेरी आदत हो चुकी है। इस तरह की जो चीज़ें आप ड्रिंक ले रहे होते हैं ना, ये आपके मेटाबॉलिज़्म को फास्ट करता है, और मुझे पर्सनली लगता है कि आपकी स्किन पे भी ग्लो आती है, और हर लिहाज से लेमन जो है वो अच्छा होता है, और लो कैलोरीज़ भी इसमें ना होने के बराबर है। तो ख़ैर वो अपना ड्रिंक ख़त्म करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ
मिराज के लिए उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ। और ये अबराश मेरे पास आया तो उसे हेल्प चाहिए, तो उसको बनियान की नहीं समझ आ रही थी, उसके लिए मैं कुछ दिन पहले लेके आई और वो थोड़ी सी उससे साइज़ बड़ा है, तो वो उसको हमेशा होती है कन्फ्यूज़न कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने यहाँ बाजू कहाँ पे डाला, तो उसकी मैंने हेल्प किया। और अबराज जो है, इसकी टीचर जो है वो बीमार है, तो इनका जो पहले वाला घंटा था वो पीरियड नहीं होगा, तो इसलिए इसने 9 बजे इनका स्कूल स्टार्ट होना था, तो फिर 8:30 बजे इसने घर से निकलना था, तो इसलिए आज उसका टिफ़िन मैं नहीं बना रही, मैंने मिराज का बना दिया। और मिराज यहाँ पे जा रहा है स्कूल पहले, अभी यहाँ पे अलविदाई कलमात अभी इतना टाइम नहीं हुआ मिराज को स्कूल स्टार्ट किए हुए, लेकिन किंडरगार्टन से जो बच्चे आते हैं छोटे, उनको उसी तरीके से हैंडल करते हैं और कोई भी पढ़ाई का ज़रा भी बोझ नहीं होता। अभी कल इनका आखिरी दिन था स्कूल में। हमारी तरफ हेrbst फेरियन हो गई हैं अक्टूबर में, जो होती हैं 15 होती हैं, 16 आई गेस। तो इसके बाद इनके कुछ जो है ना पढ़ाई थोड़ी सी स्टार्ट होगी, और इसी वजह से बच्चे एक दिन भी ज़िद नहीं करते। ना ही अबराज ने ज़िद की थी कि मैंने स्कूल नहीं जाना, और ना ही मिराज ने की थी। खैर अबराज को भी स्कूल भेजने के बाद यहाँ पे 9 से टाइम ऊपर हो चुका था, तकरीबन 9:30 बज चुके थे, और मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। पहले मैंने ज़ावियार का इंतज़ार किया कि वो एक दफ़ा उठ जाए तो फिर मैं आराम से करती हूँ, नाश्ता मैं बनाती हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने अपने लिए चाय बनने के लिए रखी, एक ब्रेड का स्लाइस जो वो मैं कर चुकी थी गर्म, तो साथ में जी मुझे ज़ावियार की आवाज़ आ गई। फिर मैं उसको लेके आई, फिर उसको फ्रेश किया, और फिर जो मेरी चाय है ना वो उबल 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 के तो अभी फिर यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपना नाश्ता लेके। ये मेरा नाश्ता है, अंडा लिया है मैंने, साथ में वो 2 ब्रेड के स्लाइस हैं, और यहाँ पे ज़ावियार साहब बैठे हैं मेरे साथ, जो थोड़ा बहुत वो भी अपना नाश्ता करेगा मामा के साथ साथ। हर बच्चे की अपनी अपनी नेचर होती है, सबकी अपनी पसंद नापसंद होती है। ज़ावियार को मैंने इतनी दफ़ा कोशिश की है कि सुबह के टाइम में इसको योगर्ट खिलाऊँ, बच्चों वाली स्पेशल योगर्ट जो होती हैं वो बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती, वो भी ट्राई किया है। एक्स्ट्रा जो घर में सिंपल योगर्ट होती है उसमें चीनी मिक्स करके भी दिया, लेकिन इसको नहीं पसंद आता दही का टेस्ट। हालांकि जो पहले वाले मेरे बच्चे हैं उनका नाश्ता ये हुआ करता था, सुबह सुबह उठ के उन्होंने योगर्ट खाना होता था, तो फिर मैंने उसको फोर्स नहीं किया। 3-4 दफ़ा मैंने ट्राई किया, और इस दफ़ा मैंने ज़ावियार की दफ़ा मैंने ये पक्का डिसाइड किया हुआ कि मैंने किसी खाने को भी लेके इसको फोर्स नहीं करना, अपनी मर्ज़ी से खाएगा जो इसका दिल चाहेगा, और ना ही मैंने ये टेंशन लेनी है, ना ही उसे देनी है। उसके बाद मैंने बच्चों के बिस्तर जो है वो तय किए हैं, और अभी मैं ये सोच रही थी कि इनके जो ब्लैंकेट हैं इनके मैं कवर भी चेंज करूं, क्योंकि ठंड आ गई है, तो मैंने गर्म किस्म के इनके रखे हुए हैं जो ब्लैंकेट्स हैं उनके कवर्स। तो वो अभी इस तरह की भी ठंड नहीं है, एक्स्ट्रा भी नहीं है, लेकिन अभी आजकल में वो भी मैंने इनके चेंज कर देनी। और अबराज की तो डिमांड होती है कि डेली उसके मैट्रेस का कवर मैं चेंज किया करूँ, तो मैंने कहा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, डेली तो नहीं, वीक में एक दफ़ा मैं आपका वॉश कर दिया करूँगी। यहाँ पे जी मेरा ज़ावियार का खाना हो चुका है ख़त्म। इस एज के बच्चे बहुत थोड़ा खाते हैं, वेस्ट ज़्यादा करते हैं, और मुंह में उनके थोड़ा जाता है। हम टिकटॉक पे वीडियोस देख रहे होते हैं टिकटॉक पे, और वहाँ पे बच्चों के सामने इतना ज़्यादा खाना होता है, लेकिन ये सोशल मीडिया की ज़िंदगी झूठ होती है। वहाँ पे सिर्फ बच्चे आपको खाना खाते हुए नज़र आते हैं। मैंने इसको थोड़े से मैंने इसको ब्रेड का स्लाइस दिया था, और उसने थोड़ा सा खाया, कुछ ऊपर गिरा, और नीचे मैंने आपको फ़र्श पे दिखाया कि इधर उधर कितना गिरा हुआ था। तो एक अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करना, अगर आपको कोई बता रहा है कि हमारा बच्चा तो इस एज में इतना खा लेता है, फिर ज़ाहिर सी बात है, माँ का दिल ही ऐसा है, आपको टेंशन होती है कि मेरा बच्चा तो खाता ही कुछ नहीं। जब एक ही माँ बाप के बच्चे, बहन भाई भी आपस में उनकी नेचर जो है वो नहीं सेम होती, तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा बच्चा किसी और के बच्चे की तरह खाए पिए। कुछ बच्चे कम सोते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा सोते हैं, कुछ बच्चे सब कुछ ट्राई करना पसंद करते हैं। देखिए हम अब खुद भी, हमारा यही हिसाब है, हमें कितनी चीज़ें हैं जो हमें नहीं पसंद, हम नहीं खाते, तो सेम वही बच्चों का हिसाब होता है। जितनी उनको गुंजाइश होती है, जितनी उनको भूख लगती है वो खा लेते हैं। जैसे हम नहीं भूखे रह सकते, बच्चे भी नहीं भूखा रह सकते। तो एक एज आती है जिसमें ये बच्चों के खाने का बड़ा मसला होता है, लेकिन खैर वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाता है। नाश्ते से फारिग होने के बाद मैंने इसकी चेयर को क्लीन किया, जो नीचे फूड गिरा हुआ था उसको उठाया, और फिर जो डाइनिंग टेबल उसको मैंने सुबह नाश्ते के बाद ज़रूर एक दफ़ा क्लीन करना होता है, क्योंकि बच्चे डिनर भी करते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। थोड़ी देर हमारा खेलने का टाइम है, रिलैक्स का टाइम है, किसी से फ़ोन पर बात करनी हो तो इस टाइम स्पेशली मैं अपनी अम्मी को फ़ोन करती हूँ, अपनी सिस्टर को। तो ये होती है मेरी तकरीबन 6 बजे, 6:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। 6:30 से लेके 10 बजे तक की मेरी ये होती है रूटीन। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो।
अपना अपनी फ़ैमिली का ख़्याल रखिएगा। मुझे मेरी फ़ैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।